लेकर। तो आखिर ये चातुर्मास है क्या, इसका महत्व क्या है, और ये आज से शुरू होकर कब तक रहेगा, और ऐसा क्यों कहा जाता है कि चातुर्मास में सभी शुभ कार्य करना अशुभ होता है। हमारे शास्त्रों में देवशयनी एकादशी और चातुर्मास को लेकर कौन कौन सी बातें कही गई हैं, ये सब हम पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी बताइए चातुर्मास को लेकर, क्योंकि आज ही हमने पूरा स्पेशल एपिसोड इसी पर रखा है क्या ये चातुर्मास, क्या इसका महत्व है, और जो तमाम बातें चातुर्मास को लेकर, देवशयनी एकादशी को लेकर कही जाती है, थोड़ा उस पर आप प्रकाश डालिए। देखिए, यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 29 जून से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से चातुर्मास की शुरुआत होती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से चातुर्मास की शुरुआत होती है। चूंकि देव अर्थात श्री हरि विष्णु इस समय शयन में चले जाते हैं, इसलिए इसको देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। चातुर्मास का समापन 23 नवंबर 2023 को देव उठनी एकादशी के साथ होगा, अर्थात 23 नवंबर 2023 को भगवान विष्णु जगेंगे। इसको देवोत्थानी एकादशी भी कहते हैं। इस बार चातुर्मास 5 महीने का होगा। हर साल 4 महीने का होता था, इस साल 5 महीने का होगा। कारण इस बार सावन का महीना 2 बार लग रहा है। श्रावण मास में अधिक मास श्रावण जुड़ जाने से इस बार सावन 59 दिनों का है। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु इस दिन से 4 मास तक पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल की एकादशी को लौटते हैं। ये देव प्रबोधनी या देव उठनी या देवोत्थानी एकादशी कहलाती है। आज देवशयनी एकादशी के साथ ही चातुर्मास शुरू हो चुका है। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक के मध्य में भगवान श्री हरि विष्णु भादव शुक्ल पक्ष की एकादशी को करवट बदलते हैं। इस एकादशी का व्रत चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। देवशयनी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक के 4 मास को चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास में न तो जनेऊ संस्कार होता है, न तो विवाह होना चाहिए, न तो दीक्षा लेनी चाहिए। यज्ञ यज्ञादि क्रियाओं को भी संभव हो तो रोकें। गृह प्रवेश, गोदान, प्रतिष्ठा और जितने भी शुभ कर्म हैं, मुंडन, ये सब नहीं किए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि चातुर्मास के पीछे वैज्ञानिक महत्व क्या है। क्योंकि सनातन धर्म में जो कुछ भी है उसके पीछे कोई न कोई ठोस कारण तो है। अनायास तो सनातन धर्म में कुछ है ही नहीं है। चातुर्मास के काल में सूर्य की किरणें और खुली हवा बाकी दिनों की तरह पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि ये 2 महीने शुरू के वर्षा ऋतु के होते हैं। ऐसे में अलग अलग जंतु और कष्टदायी तरंगों की मात्रा बढ़कर रोग फैलाते हैं। चातुर्मास में शरीर में आलस्य की वृद्धि होती है। चातुर्मास के काल में पृथ्वी के वातावरण में तमोगुण की प्रबलता बढ़ जाती है। ऐसे में हमारे शरीर और मन में सात्विक शक्तियों की कमी हो जाती है। चातुर्मास के नियमों का पालन करके शरीर में सात्विकता बढ़ती है। चातुर्मास में किए जाने वाले व्रतों के कारण व्यक्ति के साथ साथ वायुमंडल की सात्विकता भी बढ़ती है। चातुर्मास में व्रत करने से सूर्य नाड़ी कार्यरत होती है, माने दाहिना स्वर आपका ज़्यादा समय चलता है, जिससे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। चातुर्मास में कहते हैं ना, अब जैसे एक ये भी देख लीजिए,
सावन साग, न भादों दही, आश्विन दूध, न कार्तिक मही। एक कहावत है। सावन के महीने में चातुर्मास में साग नहीं खाना चाहिए, जैसे पालक, चौराई, मेथी, ये पत्तेदार सब्जियां सावन के महीने में नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि ये पत्तीदार सब्जियों पर कीड़े मकोड़े बहुत रहते हैं जो शरीर को अस्वस्थ कर सकते हैं, इसलिए सावन के महीने में साग की मनाही की गई है। भादों दही, भादों का महीना जो होता है उसमें दही जो होती है वो विषाक्त हो जाती है, दही की शुद्धता नहीं रह जाती है और दही में हानिकारक बैक्टीरिया आ जाते हैं, इसलिए भादों के महीने में दही नहीं। और आश्विन दूध, आश्विन के महीने में दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आश्विन के महीने में जो पृथ्वी का वायुमंडल होता है उसमें जो चारा होता है उसको जो गाय भैंस खाती हैं उससे दूध बहुत अच्छा और पौष्टिक नहीं निकलता है, इसलिए दूध की मनाही की गई है। कार्तिक मही, कार्तिक के महीने में दाल नहीं खाना चाहिए, किसी तरह के दलहन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से चातुर्मास में हर चीज़ों के पीछे कोई न कोई एक ठोस कारण है, इसमें कोई दो राय नहीं। जय मां विंध्यवासिनी।